बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक जनाब हम ला रहे हैं, जिस पर इस वक्त जहां पर आज़ाद कश्मीर समेत इस्लामाबाद में जो वफाकी वज़ीर हैं अली मीन गंडापुर, उनकी वज़ारत में इस वक्त सबसे गर्म तरीन और आप कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन जो है वो इस वक्त मामला जो चल रहे हैं वो जनाब है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में, पार्लिमानी तारीख़ में पहली बार डिप्टी वज़ीराज़म का ओहदा जो है वो तखलीक करने का मामला है। और ओहदा कहा जा रहा है कि जनाब तखलीक किया जाए फ़ौरी तौर पर और उसके ऊपर नोटिफिकेशन निकाला जाए। जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर सदर जो इस वक्त हैं सदर जो बैरिस्टर सुल्तान हैं, उनकी तरफ से इस हवाले से शदीद मुखालफत भी की जा रही है और सदारती आर्डीनेंस जो है वो जारी ना करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन अब ये घमसान की लड़ाई इस वक्त चल रही है और बैरिस्टर सुल्तान को कहा जा रहा है कि जनाब आप जो है जो कहा जा रहा है आप वो कीजिए। और इस मामले में कहा जा रहा है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत से लोग सरदार तनवीर इलियास के हवाले से परेशान थे कि उनको शायद बहुत हद तक उनके अखराजात भी करवाए गए, उनको हौसले भी दिए गए, उनसे बहुत से फ़ायदे भी लिए गए। जिस हवाले से कहा जा रहा है कि तनवीर इलियास को डिप्टी वज़ीराज़म जो है वो बनाए जाने का नोटिफिकेशन वफाकी वज़ारत उमूर कश्मीर से जारी करने का फ़ैसला बाकायदा तौर पर कर लिया गया है। और इस हवाले से कहाँ कहाँ से क्या क्या जो है वो प्रेशर आ रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो यह है कि इस हवाले से जो वज़ीराज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं वो भी इस फ़ैसले पर सख्त नाराज़ हैं। जैसे कि हमने आपको तकरीबन 15 दिन पहले एक ख़बर दी थी कि उनको भी कहा गया था कि आप अपना एक ग्रुप बना लें अगर आपने वाकई वज़ीराज़म रहना भी है और कुछ फ़ैसले भी करने हैं। उस हवाले से कल रात को सरदार तनवीर इलियास साहब की तरफ से एक खाना भी दिया गया, डिनर भी, जिसमें बहुत से लोगों ने उसमें शिरकत भी की। और कल जो वफाकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना का इजलास हुआ उसमें आपको इल्म है कि उसमें जो स्पीकर हैं वो नहीं थे, सरदार तनवीर इलियास नहीं थे। इसी तरीके से जो है वो चंद इनके मज़ीद दोस्त भी नहीं थे जो आज वज़ीराज़म जो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि पहले ये बताया गया कि हम इस्तीफ़ा देंगे, हमारे इतने नंबर हैं, और वो नंबर शो किए गए कुछ लोगों को और वो 6-7 नंबर शो किए गए कि ये लोग इस्तीफ़ा दे देंगे अगर जो है वो सरदार तनवीर इलियास को डिप्टी वज़ीराज़म या जो है वो चाहते हैं वो ना बने। उसके बाद अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अलीशान सोनी है, इसी तरह जो है वो जो स्पीकर हैं चौधरी अनवारुल हक, दीवान जो है वो चुगताई हैं, और फिर इसी तरह अब्दुल माजिद ख़ान हैं, वो मुज़फ़्फ़राबाद गए हैं और वो उन्होंने शायद इस्तीफ़ा देने से जो है वो कायल नहीं थे इस्तीफ़ा देने के। और उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़ा अगर दे दिया तो डेफिनेटली मुश्किलात बढ़ेंगे, इस्तीफ़ा दिए बगैर एक प्रेशर डेवलप करके जो भी चीज़ की जा सकती है वो की जा सके। लेकिन एक जो ख़बर जारी की गई थी ये वो कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास के अपने ही लोगों की तरफ से ख़बर जारी की गई, प्रेशर डेवलप किया गया कुछ वज़रा पे और फिर सूरत हाल को देखा गया। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब आज़ाद कश्मीर की आवाम और अबूरी आइन के साथ खिलवाड़ करने पर सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी जमातों का मामला भी है और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुपिंग बड़ी मजबूत हो चुकी है। ये शदीद ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो एक तो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाएगा और इसके साथ साथ वहाँ पर एक बड़ा प्रेशर इस वक्त डेवलप हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में क्या बैरिस्टर सुल्तान जो है वो सदारती आर्डीनेंस जारी करेंगे या नहीं जारी करेंगे? दूसरी तरफ जो है वो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी वो इस मामले में क्या करेंगे? और अगर ये मामला जो डिप्टी वज़ीराज़म का है ये नहीं होता तो फिर क्या सरदार तनवीर इलियास और उनका ग्रुप वो कहाँ स्टैंड करेगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की यानी सीनियर वज़ीर बने, उन्होंने IT की वज़ारत मांगी, उन्होंने शहरात की वज़ारत मांगी, वो जो बहुत बड़ी उनको वो नहीं दी गई। फिर मज़ीद उनकी कुछ एक लिस्ट उन्होंने दी कि ये लोग हमारे हैं, इनको एडजस्ट किया जाए, और उनको एडजस्ट नहीं किया गया। फिर ये कहा गया कुछ लोगों को बुला के जब हम इस्तीफ़ा देंगे और प्रेशर डेवलप करेंगे, और फिर फाइनली अभी ये जो चीज़ें सामने आ गई हैं कि ये कुछ ज़ाहिर चीज़ें तो नज़र आ रही हैं
लेकिन वहाँ पर एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दोनों तरफ से अगर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म असद तनवीर इलियास नहीं बनेंगे तो एक ये खदशा है कि उनके साथ कौन कौन से लोग हो सकते हैं, और इनके जो करीबी लोग हैं जिन्होंने इनसे वादे भी किए, और ज़रा हम कुछ भी नहीं कहते कबल वक्त के जनाब कोई लेन देन हुआ है, लेकिन वादे अगर किए हैं असद तनवीर इलियास ने पैसा लगाया पार्टी पर उन्होंने, और उनको अब कहा जा रहा है कि उनको वो चाह रहे हैं कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म कम अज़ कम होना चाहिए, अदरवाइज़ का जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में मामला नागुज़ीर है। तो ये ओवरऑल देखना ये है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, और सदर आज़ाद कश्मीर जो बरसर सुल्तान हैं, अगर उन्होंने इस ज़मन में सदारती आर्डीनेंस जारी करने से इनकार किया है तो उस हवाले से इस हवाले से क्या मामलात होंगे। और फिर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने जाने का कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन वफाकी वज़ारत उमूर कश्मीर जो हैं उनसे उन्होंने जारी करने का फ़ैसला किया है। अब देखना ये होगा कि क्या कब तक फ़ैसला होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी उमूर चलाने की हिदायत, जबकि तनवीर इलियास इंतज़ामी उमूर जो है वो चलाएँगे। ये ओवरऑल डिसीजन हो गया है, लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर एग्री नहीं हैं। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस तरीके से मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या होगा, क्योंकि एक मुबैयन तौर पर एक आज बात डिस्कस ये भी हुई आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है उसके अंदर कि सरदार तनवीर इलियास ने काबीना तोड़ने की पूरी कोशिश की, वो उसमें नाकाम रहे। वो ये कहा जा रहा है कि 4-5 उनमें से ऐसे लोग हैं जो इस्तीफ़ा बिल्कुल भी देना नहीं चाह रहे। फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को, यानी अपने ग्रुप को, शायद पहले ही पार्लिमानी इजलास में शामिल ना करवा कर जो है ना एक मैसेज दिया। और फिर अली अमीन गंडापुर, क्योंकि हमने देखा कि वो रात को उनका एक डिसीजन हुआ था कि उन्होंने DI खान जाना है, लेकिन वो आज DI खान नहीं जा सके, रात गए। इस पे बहुत बड़ी जो है वो बैठक्स हुई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज ये फ़ैसला जो है वो कहा जा रहा था कि ये तक आलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है, और इस पर बड़ी जो है वो आपस में कुछ संगीन एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगे। अभी सूरत हाल ये है कि क्योंकि बहुत जो चीज़ें थी वो खुल कर सामने आ गई हैं, यानी जो ग्रुप्स हैं वो एक ग्रुप ये ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप बनाने की कोशिश की जिसमें वो मुकम्मल नाकाम हो गए। और अब सूरत हाल आगे क्या होगी, अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो सूरत हाल क्या होगी, और अगर नहीं बनेंगे तो फिर एक तो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को भी अंदाज़ा हो गया, बरसर सुल्तान को भी, और बाकी जो लोग इनको छोड़ गए उनके हवाले से भी। तो आज़ाद कश्मीर की काबीना को किस तरह चलाया जाएगा। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की काबीना में जो 20 रुकनी काबीना है उसमें ज़रा फैमिलीज़ का जिक्र भी हो रहा है कि किस बरादरी की ज़्यादा स्ट्रेंथ वहाँ पे मौजूद है, जाट फैमिली की कितनी वहाँ पे सीट्स हैं, इसी तरह गुजर फैमिली की कितनी हैं, मुग़ल फैमिली की क्या सूरत हाल है, सरदार सुदज़ई फैमिली की क्या सूरत हाल है, इसी तरह राजपूत फैमिली को जो है वो कहा जा रहा है कि वो यानी उनका सफाया कर दिया गया, उनका कोई मेंबर जो है वो इस वक्त काबीना में नहीं है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल अगर हमें देखने में नज़र आ रही है तो, लेकिन देखना ये होगा कि ये आज किस हद तक इस मामले में संजीदगी ज़ाहिर की गई। लेकिन ओवरऑल जो है वो सरदार तनवीर इलियास के जो लोग हैं वो ये समझते हैं, और सरदार तनवीर इलियास के कई दाएँ बाएँ लोग थे जो सरदार तनवीर इलियास से भी नाराज़ नज़र आते हैं इस वक्त, और वो समझते हैं कि सरदार तनवीर इलियास अभी तक नाकाम रहे हैं। तमाम वजारतें जो हैं वो बरसर सुल्तान ग्रुप ले गया है, उसके बाद वो ख़ुद सदर बन गए, वज़ीर-ए-आज़म भी उन्हीं का ही समझा जा रहा है, जबकि सरदार तनवीर इलियास का जो ग्रुप है वो ख़ुद भी वीक होंगे, और उसके बाद उनके जो जितने भी चाहने वाले थे जो उनके साथ शामिल हैं अभी तक वो उनको कोई एक ओहदा भी नहीं दिया गया, जिस पर ये एक थ्रेट दी गई इस्तीफ़े की। लेकिन ये भी दूसरी तरह ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने इससे मानने से इनकार किया, और यूँ एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात की गई कि ये पहला ओहदा तखलीक करने की बात की गई। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, देखना ये होगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो इसमें कामयाब होता है नहीं होता, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी तक के लिए जो सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी, लेकिन इसके साथ साथ अब क्योंकि बात ये हो रही है कि कौन सी बरादरी जो है वो मजबूत है, वो हम आपसे वो भी चीज़ें निगाहेंगे। और साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त उसको भी परेशानी का बायस बनी हुई है। आपने देखा कि सिंध में मिफ्ता इस्माइल को हटा दिया गया, फिर इसी तरह कश्मीर में जो है वो राजा फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है उनको हटा के एक और जो है वो सदर लाया जा रहा है। KPK में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी धड़े बड़े मजबूत हैं। और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो है इस वक्त कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ के जो मामलात थे वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हैं, और शहबाज शरीफ अब इन हो रहे हैं। ये भी कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन इस पर भी हम कम्प्रीहेंसिव वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कुछ देर बाद। लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है, आपको इस्लामाबाद से मैं इस वक्त जो है वो अपडेट कर रहा हूँ। अभी तक लिए इतना ही,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।